हाँ जी, तो मैं मेरी फ्रेंड के साथ आई हुई थी। उसके साथ मार्केट आई थी, उसे कुछ काम था, तो वो बस मेरे को ले गई थी अपने साथ। तो बोलती कि निधि तू भी चल। तो यहाँ मैं रोड पर ना यहाँ पर फ़ेमस टिक्की वाले हैं, वहाँ पर मैं आपको लेकर जाऊँगी। तो बस मैं टिक्की लेने के लिए जा रही थी वहाँ पर, तो मुझे ये भैया दिख गए, ब्रेड छोले बेच रहे थे। और पता नहीं क्यों मेरे से ना रहा नहीं जाता, मुझे ना ब्रेड छोले बहुत पसंद हैं। और जब भी मैं देखती हूँ ना, मतलब कहीं भी ऐसे भैया कोई खड़े हों, जैसे कचौरी बेच रहे हों या ब्रेड छोले बेच रहे हों, तो मुझे बहुत अच्छा लगते हैं। तो मैं ज़रूर खाती हूँ। और सच बोल रही हूँ, मेरे को ना मतलब दुकान से ज़्यादा जो छोटी-छोटी स्टॉल्स होती हैं ना, जहाँ पे ये ब्रेड छोले वग़ैरह मिलते हैं, मुझे वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और आप भी मेरी ये बात तो समझ सकते हैं ना, मतलब कि हाँ, मतलब जो छोटी स्टॉल्स होती हैं, उनका तो खाने की बात ही कुछ और होती है। तो ये मेरी खाना तैयार हो गया था, मैंने इन भैया को पैसे दे दिए थे यहाँ पर। तो ₹15 की इन्होंने मुझे ये प्लेट दी थी, ब्रेड छोले की ये प्लेट प्लेट थी। और काफ़ी यम्मी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं यहाँ नीचे बैठकर अपना फ़िनिश करने लग गई थी। मैंने सोचा लो मैं खा लेती हूँ, इसे ख़त्म कर लेती हूँ। तो अच्छे लगे काफ़ी, ये स्कूल की याद आ जाती है, हमारे स्कूल में बेचने आया करते थे। तो हमें ये ब्रेड छोले काफ़ी पसंद थे, मुझे पता है आपको भी पसंद होंगे। तो मेरे ब्रेड छोले फ़िनिश हो गए थे, तो चलिए मैं आपको टिक्की वाली शॉप पर लेकर चलती हूँ, जहाँ पे बहुत अच्छी यहाँ की फ़ेमस टिक्की मिलती है। तो मैं यहाँ से रोड क्रॉस करके गई थी, यहाँ पे ये शॉप है। तो यहाँ पर मैंने इन भैया को, अंकल जी बैठे हुए थे, एक उनको मैंने बोला कि मुझे टिक्की चाहिए। तो उन्होंने ना मुझे बड़ा अजीब तरीके से, मतलब गंदे तरीके से नहीं होता जो, मतलब ऐसे लोग जो सिर्फ़ कपड़ों से जज करते हैं आपको, तो वैसे थे वो अंकल। मुझे पता है देख के पहले तो मतलब मुँह बना के ऐसे बोलते 40 की है। मतलब इस तरीके से बोला उन्होंने जैसे कि मैं ₹40 अफ़ोर्ड नहीं कर सकती हूँ। मतलब देख के कि आपको लेना है ना या नहीं लेना है, आप सोच के बता दोगी। वो इस तरीके से बोला उन्होंने मुझे, और मुझे अच्छा नहीं लगा। तो होता है ना कि आपके साथ जैसे मतलब आप बात करते हैं तो फिर आप दोबारा नहीं जाते हो। तो मुझे पता है कि शायद मैं अब इन शॉप पे दोबारा नहीं जाऊँगी, जिस तरीके से उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट दिया, कि जिस तरीके से इन्होंने मुझसे बात करी, कि जिस तरीके से कि ₹40 भी जैसे आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हो, मतलब इस तरीके से। तो चलो जो भी है ठीक है, तो मैंने टिक्की तो खरीद ही ली थी। तो ये देखिए, ये टिक्की है जो तैयार हो गई है, आपने देखी है। सोकर उठी हूँ जस्ट अभी, ये देखिए। रेहान बाबू, गुड मॉर्निंग बोल दो सबको। बोलो 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 बेटा। नहीं बोलता, कुछ नहीं बोल रहा। हाँ वियान, क्या है? बस अभी उठूंगी, उठ के अपनी थोड़ी एक्सरसाइज करूंगी, फिर कुछ खाऊं पीऊंगी। चलिए। तो सुबह-सुबह एक्सरसाइज करने निकल गई हूँ, और देखो मैं कितनी कितनी तेज़ भाग रही हूँ, तेज़-तेज़ रनिंग कर रही हूँ। सुबह के टाइम ना रनिंग सबसे अच्छी होती है, क्योंकि एक बार आपके ना मतलब पूरे दिन में ऐसा होना चाहिए कि आपकी हार्ट बीट्स जो होती हैं वो तेज़ होएँ। तो इससे क्या होता है, आपकी बॉडी अच्छी हेल्दी रहती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तो मैं डंबल्स हाथ में लेके भागती हूँ। हाँ जी, तो मैं यहाँ पर अपना योगा कर रही हूँ। इसे मैं एक्चुअली जो मैं अपने डंबल्स के साथ करती हूँ ना, इसे योगा योगा बोलती रहती हूँ मेरी मम्मी के सामने। मेरी मम्मी भी यही कहते हैं, बोलते हैं योगा कर रही है। तो पता है सुबह का मौसम, सुबह सुबह जब आप जल्दी से उठते हो और बाहर निकलते हो, और बाहर निकल के सुबह के टाइम जब सब घूम रहे होते हैं, सैर कर रहे होते हैं, आप अपना खुद का ध्यान रखते हो, आप अपनी एक्सरसाइज करते हो, फिट होते हो, तो खुद को अच्छा लगता है कि हाँ, खुद के ऊपर कुछ काम कर रहे हैं हम। तो मुझे भी, मैं भी आप जैसी ही हूँ। अंदर से थोड़ी-सी हैं, मन में चीज़ें रहती हैं कि हाँ, मैं अपना थोड़ा-सा ध्यान रखूँ खुद का। तो प्रेगनेंसी में देखिए जैसे मेरा पेट निकल गया था और थोड़ा वज़न भी बढ़ गया था मेरा। तो मन में इच्छा है कि मैं उसे कम करूँ, थोड़ा-सा अपना फिर से पहले जैसी बन जाऊँ, जैसे मैं पहले दिखती थी। तो अभी मैं मोटी हूँ, तो मैंने यहाँ पर कर ली थी अपनी एक्सरसाइज़, फिर मैं अपना जाने लग गई थी यहाँ से। दोपहर का अपना खाना बना रही थी, तो मैंने पनीर छोंक लिया था आज। पनीर सिंपल प्याज़ टमाटर डाल के छोंक लिया था।
मम्मी ने दूध फाड़ा था तो घर का पनीर था, काफ़ी हेल्दी होता है, तो मैंने बना लिया था। तो अगर आपको सीखना है तो मैं बता दूँगी मैंने कैसे बनाया था। तो ये ब्रेड हमारे घर पे रहती ही हैं, तो मैंने इसमें ये फ़िल कर ली थी। तो मेरा खाना सुबह का ब्रेकफ़ास्ट, खाना खा रही थी, ब्रेड के सैंडविच बना लिए थे। पर सच कहूँ खाना खाने का मन नहीं करता, मतलब हर जगह देखती हूँ अकेले खाना खा रही हूँ। मतलब अकेले खाना खाने का जो मतलब दुख है ना, मतलब पहले अपने हस्बैंड के साथ खाया करती थी, वो आते थे खाना, रात को आते थे तो उनके साथ खाना खाया करती थी, दिन में भी, या फिर वो कुछ लेकर आते थे सबसे पहले मेरे को खिलाया करते थे। और आज पता नहीं लाइफ ऐसी हो गई है कि देखो अकेले बैठ के खाना खा रही हूँ। थोड़ा बच्चा बड़ा होगा तो उसके साथ बैठ के खाऊंगी। ये देखिए खाना तो मैंने बना लिया है और मेरा बाबू जाग गया है। बाबू आजा, आजा बेटा आजा, थोड़ी सा, सबसे बड़े दिन हो गए, सब कहते हैं बाबू नहीं आता वीडियो में, ये देखा मेरा बाबू। आजा मुन्ना, आजा मेरे बच्चे, आजा आजा आजा, आजा सबको आए बोलते बेटा। मैं अपनी किस्मत सोचती हूँ अच्छी नहीं निकली, मेरे बच्चे की उससे भी खराब निकली। मुझे तो कुछ 2-2.5 साल का सुख तो मिला है, पति से मिला, पति का प्यार मिला, परिवार भी मिला था। पर इसको तो देखो ना, ये तो बेचारा पैदा होते ही इसका ठिकाना खत्म हो गया। मेरा बच्चा तो बेचारा, ना तो इसको एक दिन भी कोई प्यार मिला, ना किसी का भी प्यार नहीं मिला बेचारे को। चलो, जिसकी जो किस्मत, जो लिखवा के आया है। चलिए जी, आप भी खाना खा लीजिए, आप ही खा लीजिए मेरे साथ खाना, अकेले अच्छा नहीं लगता खाना खाना। उनकी फेवरेट चीज डिश थी पनीर। वो बनाते ही घर में वही थे, पनीर मैगी ये सब। चलिए, कहते हैं कि ना जब आप किसी और का दुख दूर करते हो तो आपका अपना दुख भी थोड़ा सा कम होने लग जाता है। तो एक बुक थी, उसमें मैंने कुछ लाइंस पढ़ी थी कि अगर आप पीसफुली सोना चाहते हो ना तो किसी को अच्छी नींद दे दो, किसी की अच्छी नींद का कारण बन जाओ। तो मैंने भी सोचा कि ना अगर हमें कुछ अच्छा काम करना है, किसी के लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हम क्यों कल पे टालें कि कल करेंगे, या मेरे पास जब ये चीज़ होगी मैं तब करूँगी। तो मैं आज सोच रही थी खाना खाते खाते कि ऐसा क्या है जो मैं अभी कर सकती हूँ, जिसके लिए मुझे ना पैसों की ज़रूरत है, मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं सोसाइटी को दे सकती हूँ। तो हाँ, मैं एजुकेटेड हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो मैं अपनी पढ़ाई तो दे सकती हूँ ना, किसी की मदद कर सकती हूँ। तो मैंने ये डिसाइड किया है, अब मुझे नहीं पता है इसमें क्या मुझे मिलेगा, आय होगा या नहीं हो पाएगा, पर मैं कोशिश करूँगी और आज से करूँगी और आज का ही टाइम दूँगी। मैंने डिसाइड किया है कि हमारे इधर कॉलोनी के इधर नज़दीक में वो गरीब परिवारों के बच्चे रहते हैं, जिनके एक-एक कमरे के घर होते हैं, छोटे-छोटे, किराए पे रहते हैं। तो मैंने ये चीज़ फ़ील करी है कि ना वो बच्चे ना 9वीं 10वीं तक आके फिर क्यों उनकी पढ़ाई छूट जाती है, क्योंकि पढ़ाई का लेवल हो जाता है बड़ा, मैथ हो गया, साइंस हो गया, जो कि उन बच्चों को इतना समझ नहीं आता। और माँ-बाप इतने पढ़े लिखे होते नहीं, और माँ-बाप पढ़े लिखे क्या, हमारे जिन्होंने पढ़े लिखे भी है वो भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, आजकल इतना टफ मैथ वगैरह सब्जेक्ट हो गए हैं। तो ना बेचारे वो ट्यूशन्स लगा सकते, पढ़ सकते, मतलब फिर वो रह जाते हैं, वो मैथ में रह जाएँगे, फेल हो जाएँगे 1-2 सब्जेक्ट में, फिर उनका मोरल डाउन हो जाएगा, वो वहीं के वहीं रह जाएँगे। तो मैंने सोचा है कि ना मैं क्यों ना मैथ और साइंस जो मेरे को बहुत अच्छे से आते हैं, उनकी फ्री ट्यूशन्स दूँ। तो हमारे यहाँ पर एरिया में एक बड़ा पार्क है, तो पार्क तो क्या, जिसको पढ़ना होगा वो यहाँ पे भी पीछे आके बैठ के पढ़ लेगा बच्चा। तो मैं आज जाऊँगी वहाँ पर, तो अनाउंसमेंट करूँगी सब में वहाँ पर कि ना हाँ, मैं 5 से 6 1 घंटा, देखो मैं पूरा तो दिन नहीं दे सकती हूँ, मेरा भी बच्चा छोटा है, पर हाँ, मैंने ये चीज़ बहुत बैठ के सोची कि मैं 24 घंटे में से 23 घंटे अगर मैं कुछ और कर रही हूँ तो 1 घंटा मैं दे सकती हूँ। 1 घंटा मैं किसी की मदद के लिए दे सकती हूँ। बाकी 23 घंटे में अपनी ज़िंदगी के सारे काम कर सकती हूँ मैं, सब कुछ कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा है कि मैं 5 से 6 1 घंटा रखूँगी, कब तक चलेगा ये पता नहीं, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता हम यहाँ कब तक रह रहे हैं। पर जब तक हैं, देखो किसी को 2-2 3-3 चैप्टर भी करवा दिए मैथ के, तो ये है कि बच्चे पास हो जाएँगे, निकल जाएँगे आगे के लिए। तो अभी किसी के या तो पेपर चल रहे हो, कुछ भी चल रहा हो, एक बार कोशिश करने में क्या जाता है। अपनी तरफ से तो मैं जाके आऊँगी, कहूँगी, और 5 से 6 1 घंटा वेट भी करूँगी। कुछ दिन देखते हैं क्या बनता है, बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, तो अच्छा लगेगा। माँ-बाप भी अगर चाहते होंगे तो भेजेंगे अपने बच्चों को, जिनका सपना होगा अपने बच्चों को पढ़ाने का।
तो 5 से 6 घंटा मैं ट्यूशन्स पढ़ाऊँगी, फ्री ट्यूशन्स दूँगी बच्चों को। तो मैं अब जाऊँगी वहाँ पे, उन घरों को आपको दिखा दूँगी थोड़ा कहाँ जा रही हूँ मैं। तो वहाँ पे एक अनाउंसमेंट कर दूँगी कि मैं आज से, बल्कि कल से नहीं पढ़ाऊँगी, मैं आज से ही पढ़ाऊँगी। 5 से 6 घंटा मैं फ्री ट्यूशन्स दे रही हूँ। चलिए जी, मैं जाती हूँ, वहाँ जा रही हूँ मैं, बस आके आपको बस ये बात बता रही थी, मतलब शेयर कर रही थी। तो ये कह रही हूँ कि आप लोग भी कुछ ना कुछ अगर अच्छा कर सकते हो सोसाइटी के लिए तो प्लीज़ कीजिए। तो आपके बच्चे कौन से हैं? पैसा नहीं लगेगा, 1 रुपया भी नहीं लगेगा, सिर्फ पढ़ाया जाएगा। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं समझती हूँ कि ना सारे माँ बाप ट्यूशन की फीस नहीं दे सकते और पढ़ा भी नहीं सकते अपने बच्चों को, और स्कूलों में ऐसा ऐसा काम दे देते हैं जो समझ भी नहीं आता है, होता है ना, इसलिए। तो ये आपके बच्चे, अच्छा, तो कौन सी क्लास में है? 1-2 में है, ठीक है। तो आप 8 से भेज सकते हो, ठीक है, 5 से 6 1 घंटा, जैसे अपनी कॉपी किताबें लेके बच्चे, अभी तो स्कूल के पेपर चल रहे होंगे, पर कोई बात नहीं, जैसे आगे की थोड़ी नॉलेज हो जाएगी। मैथ वगैरह तो आप नहीं पढ़ा पाते होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे, ये जो ये दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे झंडा है, इधर इस पार्क में भेज दीजिएगा, आज से भेज दीजिएगा, ठीक है, 5 बजे। पर हाँ, बच्चे की जिम्मेदारी आपकी रहेगी, तो ना लेना जाना थोड़ा सेफ्टी का आप देख लीजिएगा। वैसे ठीक है, पार्क में रहेंगे, लेकिन फिर भी एक होता है ना जिम्मेदारी। तो आप में से कोई 6 बजे आ जाना लेने और 5 बजे छोड़ने, ठीक है। हाँ जी, चलिए, थैंक यू। हाँ, उस वाले पार्क में, ठीक है जी, हाँ जी। पर आ गई थी, ये बीपीएल के क्वार्टर्स हैं। बीपीएल का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे होते हैं ना, उनके लिए बने होते हैं। इसमें एक कमरा होता है, एक कमरे के छोटे छोटे से फ्लैट्स होते हैं। तो मैंने यहाँ सोचा मैं अपनी अनाउंसमेंट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ना 5 से 6 का एक जो बैच है वो लेना है, और मैं फ्री में बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाना चाहती हूँ, उन बच्चों को जिनको सच में ज़रूरत है। तो इसलिए मैं यहाँ पर आई थी। देखिए आप, फ्लो में गई थी जहाँ मैंने अनाउंसमेंट कर दी थी। तो ये आंटी जी थे, इनके पास भी मैं गई थी। तो इनके भी बच्चे हैं, तो जिन्होंने सबसे बातें कर ली थी, तो फिर मैंने वो इतना रिकॉर्ड नहीं किया। मैंने कहा मैं क्या कैमरा लेके हर घर में ऐसे घूमूंगी, तो मैंने कई जगह, मैंने 1-2 जगह मैंने बस ये रिकॉर्ड किया था। तो इनके भी बच्चे हैं, ये भी भेजेंगे। तो बस यहाँ से निकल रही थी मैं। घंटा अंकल जी फ्री ट्यूशन, मतलब मैथ साइंस पढ़ाऊँगी मैं। ये जो यहाँ पे झंडा है ना, इधर इधर शाम को 5 से 6, ये उन बच्चों के लिए है जिनके जैसे मम्मी पापा ट्यूशन्स नहीं पे कर सकते, फीस नहीं दे सकते, और मैथ वगैरह खुद पढ़ा भी नहीं सकते सब्जेक्ट। तो थोड़ी हेल्प के लिए है, एक सेवा भाव। हाँ जी, सेवा भाव के लिए, सेवा भाव के लिए, तो बस इसे बताने आई थी। हाँ जी, हाँ हाँ जी, बता दीजिएगा। और ये ना कि किसी का बच्चे का भला हो जाए, क्योंकि ऐसा है कि हर कोई नहीं पढ़ा सकता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, चलिए जी, हाँ जी, थैंक यू। तरफ जा रही हूँ। अनाउंसमेंट मैंने सबको बता दिया है, मतलब पता चल जाएगा, एक को पता चलता है तो सबको बता ही देते हैं। और आज 4:15 साढ़े 4 बजे जाके मैं पार्क में बैठ जाऊँगी। देखते हैं क्या होता है, बच्चे आते हैं नहीं आते हैं। आई होप सो कि आएँ तो अच्छा लगेगा, चाहे एक भी आएगा मैं उसे भी पढ़ाऊँगी। तो गर्मियाँ होने लगेंगी तो थोड़ा टाइम बदल लूँगी, जब तक हूँ तब तक तो कुछ तो दो ना, चाहे 1 घंटा अपनी ज़िंदगी का क्या जाता है, किसी का भला हो, अच्छा है। तो अभी मैं घर की तरफ जा रही हूँ, और आपको दिखाऊँ वो पार्क, ये देखिए इधर है, झंडा दिख रहा है ना बहुत दूर, इधर मैं पढ़ाऊँगी फ्री ट्यूशन्स। चलिए अभी घर की तरफ चलते हैं, मेरा विहान रोने लग जाएगा, उसको मम्मा की याद आती है।